राम राम दोस्तों। आज फिर से अंता विधानसभा पर हम बात करेंगे। तो अब हमको लड़ना है एक भ्रष्ट सिस्टम और जो पूंजीवादी है ना, इनसे। तो भाई हर हर इंसान को दबा कुचला, गरीब, शोषित, पीड़ित, सबको एक होके ताकत दिखानी है। एक तरफ तो पूरा सिस्टम खड़ा है, सरकार खड़ी है, और दूसरी तरफ फिर कांग्रेस है ही, ये भी मिली हुई है उनमें ही। तो पूरे सिस्टम या देखते हैं कि एक इंसान जो सिर्फ आम पब्लिक पे भरोसा कर रहा है, आम पब्लिक वर्सेज पूरे सिस्टम, पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस की लड़ाई है ये मान लो। अगर अब नहीं ना तो वो इंसान टूट जाएगा। अब की बार नहीं ना तो वो इंसान टूट जाएगा। इंसान को लाइफ में वो एक दो बार, तीन बार ही देखता है। उसको तीसरी बार भी अगर झटका लगा ना तो भाई वो टूट जाएगा। तो मेरे भाइयों, कोई सी भी समाज को, इस समाजों से बाहर निकल के, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके, और एक बार मौका देना चाहिए। मुझे ये लगता है, पर्सनली ये लगता है, आपके 2 ढाई साल 3 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 साल देख लो, 2 ही साल बची है, अब 2 साल देख लो बंदा कैसा है, क्या है। आपको दिख रहा है, अरे वो तो साफ ही दिख रहा है। जो अब भी जो गरीब के लिए यार, एक भूखा प्यासा अनशन पे बैठा था, गरीबों के हक के लिए जेल में जा रहा है। कम से कम तुमको कुछ भी ना तो तुमको कभी किसी के सामने झुकने तो नहीं देगा। तुम्हारे भ्रष्ट अधिकारियों के सामने तुम हाथ तो नहीं फैलाओगे ना, कम से कम। भाई मौका है अंता वालों, कोई सी भी समाज का हो, कोई भी क्या हो, ये मौका है तुम्हारे पास। ये मेरी बात को याद रखना। आज तुम जातियों को और कोई छोटी मोटी बातों को लेके इग्नोर कर दोगे ना, इस बात को बाद में पछताओगे। तो कोई बातों पे, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके, अगर नरेश से कोई गलती होती है तो उसको भी, क्योंकि ये राजनीति है भाई, किसी ना किसी के खिलाफ छोटे मोटे शब्द निकल जाते हैं। उन चीजों से बाहर निकलो। अब ठीक है, तुम अशोक गहलोत जी को उन्होंने ये शब्द बोल दिया, एक बाई चार वोट है माड़ियों के, जो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन जाता है। अशोक गहलोत जी आपके इतने हितैषी होते, इतने हितैषी होते, तो आपको माली समाज को टिकट दिला देते ना वहां से, कांग्रेस से। क्यों नहीं दिलाया? तो इन चीजों, नेता है ये, नेता है भाई, ये किसी के सगे नहीं है। कोई भी नेता किसी का सगा नहीं है। ये बंदा तो एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। इसको हर छोटे बड़े की पूरी वो रहती है। देखा हुआ है यार वो सब दुख पर। कोई वो यार, उसके पास कोई इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि कोई वो इतना वो इंसान, पता नहीं कैसे कैसे लोगों की मदद ले लेके चुनाव लड़ रहा है। उसको अगर आपने हरा दिया ना तो वो बंदा टूट जाएगा। कोई तुम्हारे लिए लड़ने के लिए नहीं आएगा फिर। अगर वो कमजोर हुआ तो कोई भी बाहर नहीं आएगा। फिर राजस्थान की जनता ये मान लेना, गुलामियों की जिंदगी जीती रहेगी। अब इस पे कई ज्ञानी ये कहेंगे कि तुम्हारे तो नरेश है इसलिए सपोर्ट। अरे नरेश की बात नहीं है, कहीं और भी ऐसा अगर कोई बंदा दिख रहा हो ना तुमको, जो तुम्हारी जनता के बीच जाके लड़ता हो, जनता के लिए लड़ रहा हो, उसको सबको सपोर्ट करो। कोई भी नेता हो, सभी समाज में है छोटे बड़े नेता, पर बेचारे इनको बाहर आने ही नहीं देते हैं। तो उनको खड़े करो। क्योंकि वो खड़े क्यों नहीं हो पाते? सभी समाज में, कोई सी भी समाज का लगा लो, सभी समाज में युवा नेता हैं और ईमानदारी की तुम्हारी जनता के लिए लड़ते हैं, पर वो बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। हम उनको है ना ये मानते हैं कि ये तो पता नहीं क्यों, मतलब वो कर रहा है, वो फलाना नेता सिंह आके, वो बड़ा नेता आके बोले हमको तभी हम तो उसके साथ ही लगे। अरे उनमें कुछ नहीं रखा, बाहर लेके आओ ईमानदार नेताओं को, उनको सपोर्ट करो जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। बहुत नेता हैं ऐसे, बहुत है, पर उनको हम बाहर नहीं आने दे रहे
क्योंकि हम उनको, वो बेचारी मेहनत कर रहे हैं ना, उसकी फल दे नहीं रहे उनको। तो सबको बाहर लेके आओ। अरे जातिवादों से निकलो। जातिवाद धर्म मन में इनमें पड़ गए ना मेरे भाई, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इनसे बाहर निकलो और अन्याय के खिलाफ लड़ो। कोई बोल रहा है तुम्हारे इस पक्ष में, अगर तुम्हारे लिए कोई लड़ रहा है ना, तो उसके साथ खड़े हो। एक यार वो जो चाहता था, प्रमोद जैन भैया जो चाहता था वो काम कर दिया। मतलब उसने पता नहीं कैसे कैसे वायरल करवा दिया वीडियो को, और हमारी समाज उस पर भड़का हुआ है। भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपको याद आएगी, मेरी बात को याद रखना, कि हमारे अंता में कोई ऐसा नेता के चुनाव लड़ा था, अगर हार गया तो तुमको याद आएगी कि कोई ऐसा नेता आया था जिसको हमने 2 बार हरा दिया। दूसरी बार है ये, अब देख लेना। अगर अब की बार हरा दिया ना, तो मेरे भाइयों फिर तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे, ये गारंटी है। क्योंकि नरेश तो कहीं ना कहीं से ठीक है, टूटता है, क्या करता है, दोबारा लड़ता है कि क्या होता है, कहीं ना कहीं से हो जाएगी उसकी तो पार, जीत जाएगा, पर वो लड़ नहीं पाएगा। जिस मजबूती से वो लड़ता है ना, उसमें कमजोर पड़ जाएगा। अरे यार, जिस बंदे ने बीजेपी के टिकट के ठोकर मार दी यार, बीजेपी आज चुनाव लड़ा दे उसको, जेल में भी उसको, यही मतलब जेल में तक मनाने गए थे बीजेपी वाले। अरे एक तरफ है कांग्रेस आंख बंद करके बस, कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा ये, अगर सर्व समाज साथ रही ना तो बहुत भारी पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, जातियों से निकलो प्लीज, सभी जातियों से निकलो। ये जो सेठ लोग हैं ना, ये हमको, हर गांव की ये कहानी है। जो थोड़ा बहुत गांव में कोई मतलब होता है ना पैसे से, जिसका थोड़ा बहुत होता है, उस वो क्या करेगा, खुद के घर तो राजनेताओं को बुलाएगा, ठीक है, और हम जाके वहाँ पे उसको दिखा देंगे कि हाँ ये मेरे साथ हैं पूरी पब्लिक है, और मैं मतलब मेरे हाथ में इतने वोट है। तो वो तो कर रहा है हमारा सौदा, और हम समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को। अरे खुद मजबूत बनो, खुद लड़ो, ऐसे लोगों के दबाव में मत रहो। ठीक है, किसी से ये नहीं कहता मैं कि किसी से लड़ाई करो, अपने मन की बात को तो कम से कम वहाँ तो दिखा सकते हो ना, वहाँ तो जाके अपना पावर दिखा सकते हो कि हमारे पास ये पावर है। उनके सामने कह दो कि ठीक है, हाँ जी आपके साथ है, पर वहाँ तो पावर दिखा सकते हो अपना। लड़ो भाई लड़ो। पूरी तो सरकार, पूरा प्रशासन और पूरी कांग्रेस भी, इनके खिलाफ जनता की लड़ाई है। ये जनता की लड़ाई है, नरेश की लड़ाई नहीं है। वो एक जनता पे भरोसा करके लोगों के बीच आ रहे हैं, हाँ कि ये मेरा कुछ तो करेंगे। अब देखते हैं आप क्या सिला देते हो इस चीज़ का। पर अंता वालों ये याद रखना, पछताओगे, बहुत जोरदार पछताओगे अगर नरेश नहीं निकला ना वहां से। तो ये मेरी बात को याद रखना। राम राम, जय हिंद। इतना ही कहना है मेरा तो। और 14 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक अंता में पहुंचो भाई साहब की रैली में, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, राम राम।